कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोर कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 9 और जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्या? इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या? इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत ही मजेदार टॉपिक है बच्चों आज का और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से तो ये भी बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट या जेईई मेंस या एडवांस तो एक क्वेश्चन जरूर यहां से 1-2 साल के बाद यहां से पुट अप किया जाता है। तो इसका मतलब एक टॉपिक भी क्या है? मोर कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। तो तैयार रहिएगा बच्चों, और अगर वीडियो आप पूरी देखिएगा तभी आपको इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाएगा देखने के बाद, या लगता है आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, तो बच्चों इनक्रेडिबल कीमिया जो आपका प्यारा सा चैनल है उसे सपोर्ट करिए, उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, क्या? इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना बच्चों? तो देखिएगा इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है मैं वो क्लियर कर दूं। तो एक तरफ लिख रहा हूं बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला और एक तरफ लिख रहा हूं क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब सबसे सरल यही फॉर्म होता है। कौन? इंपेरिकल फॉर्मूला। जबकि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उस कंपाउंड में कितने एक्चुअल में एटम है या कितने एक्चुअल में एलिमेंट हैं वो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है कौन? इंपेरिकल फॉर्मूला। जबकि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम या मैं यहां पे बात करूं एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जैसे देखिएगा बच्चों, एक यहां पे स्टेरिक नंबर ले रहा हूं, 2-3 कंपाउंड लूंगा, यहां पे कंपाउंड ले रहा हूं और उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसके बाद उसका इंपेरिकल फॉर्मूला EF। इंपेरिकल फॉर्मूला है ना? तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर मैं यहां पे 3 कंपाउंड लेने जा रहा हूं, 1 2 3। फर्स्ट कंपाउंड आपके सामने लेकर आया हूं ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। सेकेंड कंपाउंड बच्चों है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। एंड जो थर्ड कंपाउंड है वो है फॉर्मल्डिहाइड, या यहां पे फिलहाल मैं दूसरा एक कंपाउंड ले रहा हूं शुगर, चीनी। यहां नीचे ले रहा हूं शुगर। अब देखिएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका जो रियल का फॉर्मूला होता है तो क्या ग्लूकोज में C6H12O6। क्या इसका ग्लूकोज में कितने एक्चुअल में कार्बन एटम होते हैं? 6। कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? 12। कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? 6। तो आप एक्चुअल में जितने एटम है उसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो बच्चों वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H12O6 होगा। उसी तरीके से एसिटिक एसिड का CS3COOH। बोलिए, तो ये क्या है? एसिटिक एसिड का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें एक्चुअल में 2 कार्बन एटम होते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं एंड 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो यही एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अगला है शुगर। शुगर का नाम सुना है क्या? C12H22O11। बोलिए, तो बताइए, अब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कुछ कॉमन लेके सबसे सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया जाए बच्चों? 6। अगर मैं यहाँ 6 कॉमन ले लूं तो कितना कार्बन बचा? 1 कार्बन। कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। CH2O। तो ग्लूकोज का जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CH2O। एसिटिक एसिड में कितने कार्बन? 2। कितने हाइड्रोजन? 4। कितने ऑक्सीजन? 2। अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं, कितना कॉमन ले लूं? 2 कॉमन ले लिया तो बताइए कितना कार्बन बचा? 1। कितने हाइड्रोजन? 2। कितने ऑक्सीजन? 1। तो क्या एसिटिक एसिड का भी इंपेरिकल फॉर्मूला और ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा? जी हां बच्चों, बिल्कुल सेम होगा। लेकिन अगर मैं शुगर की बात करूं, चीनी की, तो चीनी में क्या कुछ आप कॉमन ले सकते हैं? जी नहीं। अगर आप कुछ कॉमन लेंगे बच्चों तो यहां पे ये डेसिमल में आ जाएगा, और यहां पे जो कॉमन लिया जाता है वो होल नंबर में रहना चाहिए, डेसिमल नंबर में नहीं रहना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है C12H22O11। एक बच्चा बोला और भी कंपाउंड ले लीजिए। बिल्कुल ले रहा हूं बच्चों, बिल्कुल। 4th जैसे मैंने ले लिया बच्चों बेंजीन। क्या? बेंजीन। तो बताइए बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। एक्चुअल में बेंजीन में कितने कार्बन एटम होते हैं? 6। कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? 6। तो बच्चों ये आप एक्चुअली दिखा रहे हैं, इसलिए बेंजीन का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं क्या इसमें से 6 कॉमन ले लूं? जी हां। तो क्या बचा? CH। ये क्या है? ये है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। मैंने ले लिया बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, है ना? कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1। अब बताइए क्या यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? क्या आप इसमें कुछ कॉमन ले लेंगे? नहीं ले पाओगे बच्चों, बिल्कुल नहीं ले पाओगे यार। तो बताइए यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि मैं जो कुछ कंपाउंड लिया हूं उनके इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है। जी हां। वो कौन कौन से हैं बच्चों? ग्लूकोज है, और कौन सा है? एसिटिक एसिड है, और कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड है। तो आपको एक बात तो क्लियर हो ही गया होगा, क्या? कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल एटम कितने होते हैं उस बात को रिप्रेजेंट करता है, और इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है बच्चों? इंपेरिकल फॉर्मूला। मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिए, जैसे ग्लूकोज ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, शुगर ले लिया, बेंजीन ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया। इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताया और इन सब का इंपेरिकल फॉर्मूला भी बताया। एक बच्चा बोला सर, मैं कहा हाँ बताओ। कह रहा सर अगर इंपेरिकल फॉर्मूला में ग्लूकोज के इंपेरिकल फॉर्मूला में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है? जी हां। सर अगर एसिटिक एसिड के इंपेरिकल फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है? जी हां, है ना? अब बेंजीन के इंपेरिकल फॉर्मूला में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है? जी हां।
तो क्या कुछ आपको निष्कर्ष रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है? जी हाँ, कि मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। किसी के इंपेरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वो उससे क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। तो किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला आपको पता है, उसमें n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बच्चों क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। एक बच्चा बोला सर n कैसे निकालेंगे? तो बच्चों n निकालना है, अगर जहां n का वैल्यू मैं बता दे रहा हूं यहां पे, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा, है ना। अब मैं बात करूं n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर हमको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया। जी हाँ सर, हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा, लेकिन हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल ले जा रहे हैं। बस सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सिखा दीजिए। तो बताइए, क्या किसी इंपेरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है बच्चों? जी हाँ। अब दिक्कत हो रही है n कि n कैसे निकाले? तो n होता है मॉलिक्यूलर वेट। उस कंपाउंड में आपको मॉलिक्यूलर वेट देगा बच्चों। मॉलिक्यूलर वेट नहीं दे रहा है तो आपको वेपर डेंसिटी देगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जहां पे मैंने आपको बताया था परसेंटेज कंपोजिशन। तो अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन आप नहीं पढ़े हैं बच्चों, तो आप लेक्चर नंबर 4 में जाइए और यहाँ के डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब इसके मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लेक्चर नंबर 4 को क्लिक करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप वहां से मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में रिलेशन देख लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, है बच्चों। तो किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, हमको दिया क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला। निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई करेंगे। n लाएंगे कैसे? मॉलिक्यूलर वेट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर नहीं दिया है तो वेपर डेंसिटी दिया जाएगा, है ना। और इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट निकालिए, फिर इसके बाद दोनों का रेशियो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? n, और n का वैल्यू इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। ये हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आ गया। अब मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं बच्चों, कि अगर मान लीजिए दो कंपाउंड आपके सामने हैं और दोनों कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है। क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, एक ही जैसे हैं दोनों के। तो याद रखिएगा बच्चों, उस दोनों कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम हैं, सभी एटम की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी हमेशा, है ना। तो यहां पे एक पॉइंट लिख दिया, उसको याद रखिए बच्चों, नोट पॉइंट है ना। और यहां पे लिख दे रहा हूं MTR, मुझे तुम रट लो, है ना। इफ कंपाउंड having same empirical formula, अगर किसी भी कंपाउंड के empirical formula सेम है, have same percentage composition of all atom या element, है ना। तो अगर किसी भी कंपाउंड के इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है तो बच्चों उनके उसमें उस कंपाउंड के अंदर सभी एटम या सभी एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चों, जैसे मैंने अभी ग्लूकोज, है ना, और एग्जांपल और ले लिया। फर्स्ट
और दूसरा एसिटिक एसिड CH3COOH। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अगर इसके अंदर कार्बन का परसेंट निकालें, किसका? कार्बन का परसेंट या हाइड्रोजन का परसेंट या ऑक्सीजन का परसेंट, किसी भी चीज का परसेंट निकालेंगे और एसिटिक एसिड के अंदर भी कार्बन का परसेंट निकालेंगे, दोनों का परसेंट सेम आएगा। यही कहना चाह रहा हूं। देख लीजिए, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन में पढ़ाया हूं बच्चों, जिसका भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो उसका क्या करेंगे? एटॉमिक वेट। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 इनटू एटॉमिसिटी, कितनी एटॉमिसिटी है कार्बन की? 6 है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट टोटल 180 इनटू 100, है ना। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 30, ये 3 4 12, 0 से 0 कैंसिल, तो परसेंटेज कार्बन कितना है बच्चों? 40%। मैं केवल कार्बन का दिखा दे रहा हूं, बाकी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकाल लीजिएगा। इसमें भी कार्बन का परसेंटेज बता दे रहा हूं। चलिए देखिए क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का। एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट बच्चों कितना? 12। एटॉमिसिटी कितने हैं? 2, है ना। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता बच्चों 60, कितना? 60, नहीं तो निकाल लीजिए 24, कार्बन 2 है, 24 प्लस 32, है ना, प्लस 4 हाइड्रोजन है ना। तो कितना आ गया बच्चों? 60 आ गया इनटू 100। 10 से 10 कैंसिल, 6 2 12, 2 2 4 इनटू 10, तो कार्बन का परसेंटेज कितना है बच्चों? 40%। तो क्या आपको पता चल गया? ग्लूकोज और एसिटिक एसिड दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2O, और इसका भी कितना था? CH2O। तो दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? सेम था। इसलिए दोनों कंपाउंड के अंदर सभी एटम का परसेंटेज कंपोजिशन भी सेम आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या आया, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सेम, कि जो भी पेयर, 4 ऑप्शन है और चारों में दो एक पेयर दिए गए हैं और पूछ लिया किसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों ग्लूकोज और एसिटिक एसिड, ग्लूकोज और फॉर्मेल्डिहाइड, इसके बाद एसिटिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड, और इसके बाद एक ऑप्शन दिया सुक्रोज, चीनी, सुक्रोज और ग्लूकोज। तो क्या सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 और ग्लूकोज का C6H12O6, क्या दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा? जी नहीं। और जब भी कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है तो इसका मतलब उस कंपाउंड्स के अंदर एटम का परसेंटेज कंपोजिशन भी सेम नहीं होगा। ओके बच्चों, ठीक? क्या समझ पा रहे हैं आप? और अगर समझ पा रहे हैं तो इस पॉइंट को आप कहीं ना कहीं ट्राई करिएगा। कोई 2 कंपाउंड लीजिएगा, दोनों के एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम देखिएगा और सभी उस दोनों कंपाउंड के अंदर सभी एटम का परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए। मुझे उम्मीद है आप जब निकालेंगे तो सभी एटम का परसेंटेज कंपोजिशन सेम आएगा। अरे बोलो। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बता दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में कैसे क्या रिलेशन होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो अगर आपको इतना पता चल गया बच्चों, तो अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। 2 एलिमेंट A and B combine to form a compound. Atomic mass of A is 12 and B is 19. Mass percentage, बच्चों या तो मास परसेंटेज लिखे या खाली परसेंटेज लिखे, बात एक ही है ना। तो A का जो मास परसेंटेज है वो कितना है? 24%। तो क्या क्या दिया? 2, एक A दिया है और एक B दिया, ऐसे बनाएंगे। A का परसेंटेज कितना दिया बच्चों? 24। और B का क्या दोनों का मिला के 100% होगा? जी हाँ,
दोनों का मिलाकर 100%। अगर ए का कितना है बच्चों 24 तो बी का कितना होगा 76, 100 में से माइनस कर देंगे तो आपका परसेंटेज दिया है। देखिएगा बच्चों, इसके पहले जब मैं आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताया था तो मैंने आपको कंपाउंड देके उसमें एलिमेंट्स के परसेंटेज निकलवा रहा था आपसे कि कार्बन का परसेंटेज कितना, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना, लेकिन आज उसी का उल्टा पढ़ने जा रहे हैं। आज आपको परसेंटेज दिया जाएगा और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला पूछेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। सेम टू सेम उसी का उल्टा। पहले आपको कंपाउंड देके परसेंटेज पूछा, आज परसेंटेज देके मैं आपको उस कंपाउंड का फार्मूला पूछूंगा या कंपाउंड का नाम पूछूंगा। समझ पा रहे हो? चलिए, तो ए का परसेंटेज 24, बी का परसेंटेज 76। यहां परसेंटेज कहने का मतलब बच्चों मास दिया है उतना ग्राम। कितना ग्राम 24, बी का कितना 76। तो क्या निकालोगे बच्चों? मोल। क्या मोल निकालोगे? मोल कैसे निकालते हैं? चूंकि ये एटम है तो एटम का मोल मास अपॉन एटॉमिक मास, 24 अपॉन एटॉमिक मास कितना है ए का बच्चों 12 और बी का 76 मास दिया है और एटॉमिक मास कितना बच्चों 19। इसको सॉल्व करिए बच्चों, कितना 2, इसको कितना, ये कितना आएगा 4। मतलब ए का मोल कितना 2 मोल, बी का मोल कितना 4 मोल। तो A2B4 सिंपल सा बन गया, है ना। अभी ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता ना करिए। A2B4, क्या इसको और भी सिंपल बनाया जा सकता है? जी हाँ, जितना सिंपल बना पाओ, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म, वही तो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बताइए 2 कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा AB2। तो बताइए क्या ऑप्शन में AB2 मिल रहा है? जी हाँ, डी वाला ऑप्शन। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि उनके परसेंटेज कंपोजिशन जो दिया है वो समझ जाएगा, जितना परसेंट दिया है वो उतना उसका मास दिया है ना। तो चूंकि यहां पे ए का 24%, इसका मतलब ए का 24 ग्राम, बी का नहीं दिया था तो बी का 100 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बी का परसेंटेज कंपोजिशन पता चल गया। और परसेंटेज कंपोजिशन पता चल गया, इसका मतलब उसका मास पता चल गया और दोनों का मैंने क्या निकाला मोल। चूंकि यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर नहीं है इसलिए अपन लोग मोल निकाल के डायरेक्ट ए का 2 आया, बी का 4 आया और बना दिया A2B4। इसको और सिंपलेस्ट किया तो बन गया AB2। बोलो, और हमको ऑप्शन नंबर डी दिखाई पड़ गया, है ना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 6 into 10 की पावर 20 atom of A combined with 15 into 10 की पावर 20 atom of B and formed a compound. Empirical formula of compound will be, कह रहा है कि 6 गुणे 10 घात 20 एटम A का और 15 गुणे 10 घात 20 B का एटम आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला को हिंदी में मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं बच्चों। ठीक, क्या होगा वो अपने को निकालना है। तो बताओ क्या ए का क्या निकाले बच्चों? मोल ही अपने को निकालना होता है। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ एटम दिया है? जी हाँ, तो मोल का फार्मूला क्या लगेगा बच्चों? मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो ए का मोल, ए का नंबर ऑफ एटम कितना 6 into 10 की पावर 20 अपॉन अवोगाड्रो नंबर 6 into 10 की पावर 23। बोलो सही है? कितना आएगा बच्चों? 6 upon 6 1 into 10 की पावर -3। 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -23 और -23 में से +20 जाएगा -3। बी का मोल निकालिए बच्चों। बी का नंबर ऑफ एटम कितना 15 into 10 की पावर 20 अपॉन अवोगाड्रो नंबर 6 into 10 की पावर 23। बोलिए सही है? तो इसको सॉल्व करिए बच्चों। ये आएगा 6 2 जा 12, 3 बचा 6 5 जा 30, 2.5 आएगा into 10 की पावर -3। ये दोनों का मोल आ गया।
अब क्या इन दोनों मोल एकदम एक ही जैसे हैं? हाँ, इसको सिंपलेस्ट किया जाए बच्चों और सिंपल मोल बनाया जाए, है ना। तो जब भी सिंपल मोल बनाया जाए, अभी मोल है चूंकि डेसिमल में है तो हम लोग सिंपलेस्ट मोल करेंगे, सिंपलेस्ट मोल निकालेंगे। ये देखिएगा सिंपलेस्ट मोल, और सिंपलेस्ट मोल कैसे निकालते हैं बच्चों? जो सबसे कम वाला मोल रहता है उसी से सब में डिवाइड कर देते हैं। तो एक वाले कितना 1 × 10⁻³ अपॉन 1 × 10⁻³ कितना आ गया 1। बी का कितना 2.5 × 10⁻³ अपॉन 1 × 10⁻³ ये कितना है यहाँ पे 2.5। ये सिंपलेस्ट आ गया, है ना। अगर क्या ये डेसिमल में है तो एक का कितना 1, बी का कितना 2.5, तो क्या फॉर्मूला आप ऐसे बनाएंगे क्या a1b 2.5, ऐसा सही लग रहा है क्या? नहीं, इस फॉर्म में फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अपन लोग क्या करें, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दे किसी से सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 1 जा 2 5 2 और 2.5 × 2 करोगे तो 5 हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 5। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों A2B5, A2B5, है ना। देखिए क्या करना है, एक एक स्टेप देख के चलिएगा। अगर नंबर ऑफ एटम दे या वॉल्यूम दे या मास दे या परसेंटेज दे, कुछ भी दे, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना, सभी एटम के मोल निकालना है ना। पहला काम आप क्या करेंगे, सभी एटम के मोल निकालेंगे। अब मान लीजिए मोल निकाल चुके लेकिन डेसिमल में आ रहा है, किसी का कुछ अलग आ रहा है, किसी का कुछ अलग आ रहा है, तो जब से जो सबसे छोटी डिजिट वाला मोल रहेगा उसी से सब में डिवाइड कर देंगे बच्चों, है ना। जैसे इन दोनों में अभी छोटा कौन था 1 × 10⁻³ ये थोड़ा बड़ा था, तो इसी से इसी में डिवाइड कर दिया और इसमें भी 1 × 10⁻³ से डिवाइड कर दिया, है ना। तो अपने को वैल्यू मिल गया एक, लेकिन जो वैल्यू है अभी भी वो डेसिमल में है, तो उस डेसिमल को खत्म करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे उसका डेसिमल नंबर गायब होके एक होल नंबर बन जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ए का तो आ गया 2 मोल और बी का आ गया 5 मोल, और यही एग्जैक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला है किसका, इस कंपाउंड का। क्या होगा A2B5, ऑप्शन नंबर बच्चों फर्स्ट। ये समझ में आ गया? जी हाँ। अब बच्चों धीरे धीरे क्वेश्चन का अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट बढ़ने वाला है। सबका जो लगाने का तरीका है सबका एक ही जैसा है, इसमें कुछ नया नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, है ना। आप प्रैक्टिस करिए, आपको बिल्कुल इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आएगा। और समझ में और अच्छे से करना हो बच्चों तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। अरे सर आप प्रमोशन कर रहे हैं अपनी वीडियो का, नहीं यार आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, है ना। ये मत सोचिएगा सर आप हमारी अपनी पूरी वीडियो को दिखवाते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको जहां तक अच्छा लगे वहीं तक देखिए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसमें सभी एटम का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। सोडियम का कितना बच्चों 29.11%। अब थोड़ा सा टफ आ रहा है, सल्फर का कितना 40.50, ऑक्सीजन का कितना 30.38%। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। इस बार थोड़ा सा परसेंटेज जो दिया है वो थोड़ा सा डेसिमल में दिया, तो इस बार कैलकुलेशन तो थोड़ा सा आएगा, है ना। अब देखिएगा सबको जोड़िए, अगर 100 आ रहा सबको ऐड करिए, 100 आ रहा है इसका मतलब इसमें कोई और एटम नहीं है, और अगर 100 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एटम और प्रेजेंट है, ठीक। तो फिलहाल इसको जोड़ लीजिए बच्चों, ये अप्रॉक्स 30 है और ये 40 है और ये 30 है, तो 40 और 30 70 प्लस 30 100, मतलब इसमें कोई और एटम नहीं। तो लिख लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला कौन सा एटम, ये देखिए एटम ले लिया बच्चों, कौन कौन सा, सोडियम है, दूसरा कौन सा है सल्फर है, तीसरा कौन सा है ऑक्सीजन है, ओके। तो पहला कौन सा सोडियम, दूसरा सल्फर, तीसरा ऑक्सीजन, ठीक। देखिएगा परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन इसका कितना है बच्चों 29.11%।
इसका कितना सल्फर का 40.50%, इसका कितना 30.38%। और आपको परसेंटेज कंपोजिशन पता, तो आप समझ रहे हैं बच्चों क्या दिया है, मास कितना 29.11 ग्राम, ये कितना 40.50 ग्राम, ये कितना 30.38 ग्राम। ये आपको मास पता चल गया तो बच्चों आप मोल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? 29.11 डिवाइड बाय एटॉमिक मास 23। सोडियम का कितना 23, सल्फर का एटॉमिक मास 32, मास कितना 40, तो मोल निकालिए 40.50 अपॉन 32, ये मोल निकल गया, मास अपॉन एटॉमिक मास। उसी तरीके से ऑक्सीजन का बच्चों 30.38 डिवाइड बाय 16, और इसको आप कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आप सॉल्व करिएगा, है ना, और सॉल्व करिए बच्चों तो ये आएगा। एग्जैक्ट मैं बता दे रहा हूं, मेरे को डाटा याद है क्योंकि मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं, इसलिए ये डाटा मेरे को याद हो गया है। तो इसको ये आएगा 1 पॉइंट बच्चों कितना 1.26, इसको भी सॉल्व करें बच्चों, आएगा देख लीजिएगा 1.26, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1.89। ये क्या इसका मोल आ गया बच्चों? जी हाँ। अब क्या बदलोगे? सिंपलेस्ट मोल। कौन सा मोल? सिंपलेस्ट मोल। सिंपलेस्ट मोल। क्या सिंपलेस्ट मोल बदलने के लिए क्या जो सबसे छोटा वाला मोल रहता है उसी से सब में डिवाइड करते हैं? जी हाँ। कितना है छोटा वाला? 1.26, तो क्या 1.26 अपॉन 1.26 कितना 1.26 अपॉन 1.26 कितना 1.89 डिवाइड बाई 1.26 सॉल्व करोगे बच्चों आएगा 1.5। बताइए क्या दो तो सही चल रहे थे, एक डेसिमल में आ गया। अब इसको आपको क्या करना है? पूरा होल नंबर में बदलना है। तो होल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है? 1। अरे 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही सेम टू सेम रहेगा। क्या करें अगला? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में तो बच्चों क्या आ जाएगा? अपना रियल मोल पता चल जाएगा। कितना? 2 से मल्टीप्लाई किया कितना 2, कितना 2, कितना 3, और अपना इंपेरिकल फॉर्मूला कुछ दिखाई पड़ता हुआ बच्चों क्या है? Na2S2O3। अपने को इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया Na2S2O3। सर हम समझ रहे हैं धीरे धीरे। सर देखिए हमको एटम दिया था, हाँ। परसेंटेज कंपोजिशन दिया था, हाँ। सर जिसका जितना परसेंटेज कंपोजिशन उसका हम क्या समझेंगे? मास। उतना ग्राम दिया है क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन यहां मास परसेंटेज की बात कर रहा है। तो सर सोडियम का कितना मास? 29.11 ग्राम। सल्फर का कितना मास? 40.50 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना? 30.38 ग्राम। सर हमने सभी के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया और सबका क्या लिया है? मोल। और मोल पता चला तो हम लोग फिर क्या करने वाले? सिंपलेस्ट मोल। कैसे निकालेंगे? जो सबसे छोटा वाला मोल रहेगा उसी से सब में डिवाइड कर देंगे। 1.26 अपॉन 1.26 1 आ जाएगा। 1.26 अपॉन 1.26 1 आ जाएगा। 1.89 अपॉन 1.26 1.5। बच्चों देखिए ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन वहां मान लीजिए आ रहा है, मान लीजिए बोर्ड का क्वेश्चन है तो आपको पूरा प्रोसेस ऐसे ही बताना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए नीट या जेई में है तो आपको ऐसे थोड़ा लिखना है यार। डायरेक्ट लिखिएगा 29 1 पॉइंट अपॉन 23 इतना अपॉन इतना इतना अपॉन इतना मोल पता, और फिर डायरेक्ट अपॉन अच्छा इतना अपॉन, ये लिखने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट 1 1 1.5 और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला। आपको ऐसे सॉल्व करना है यार। समझ पा रहे हो क्या? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4। An organic compound 49.3% carbon, 6.84% hydrogen, rest all oxygen are present। मतलब इस बार पूरा 100% नहीं दिया बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और 100 में से
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑक्सीजन का परसेंट आ जाएगा। हाँ सर ऑक्सीजन का परसेंट ले आइए ना सर, कैसे करोगे बच्चों? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। प्लस 6.84, इसको आप ऐड करिए बच्चों तो आ जाएगा कितना? 57.24 के आसपास आएगा, है ना बच्चों? कितना आ जाएगा? 57.24 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे? ये टोटल दोनों का ऐड है ना, तो अब ये इतना किसका है? कार्बन और हाइड्रोजन का। अब इसको क्या करेंगे? 100 में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस 57.24 तो आ जाएगा बच्चों 43.86%। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना? 43.86। मतलब आपको कार्बन का परसेंटेज पता, आपको हाइड्रोजन का पता, ऑक्सीजन का नहीं पता था, दोनों का ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया कितना? 43.86%। क्या सही है बात? जी हाँ सर। सर अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, कैसे सर? पहले स्टेरिक नंबर लिख दीजिए 1 2 3, पहले कार्बन लिख दीजिए सर, एटम कार्बन, फिर सर हाइड्रोजन, फिर सर ऑक्सीजन, है ना सर? हाँ, परसेंटेज सर इसका कितना है सर? इसका कार्बन का कितना? 49.3%। हाइड्रोजन का कितना है? 6.84। ऑक्सीजन का सर कितना है सर? ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का कितना है? 43.86। ओके सर, अब मोल निकाल लीजिए ना सर डायरेक्ट। क्या मोल बच्चों? मोल मोल ओके, ये देखिए मोल। तो हम लोग मोल निकालने जा रहे हैं। कार्बन का 49.3 अपॉन 12, हाइड्रोजन का 6.84 अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 43.86 डिवाइड बाय 16। बोलो सही है बात बच्चों? जी हाँ, है ना? ये आएगा बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा तो आ जाएगा एग्जैक्ट 4.1, क्योंकि 12 4 जा 48, है ना? तो 49.3 4.1 या 4.2 के आसपास आएगा। इसको डिवाइड करें कितना आएगा? 6.84 ही आएगा। इसको आप और डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2.6 के आसपास आएगा। कितना? 2.6 के आसपास। अब तीनों का मोल पता चल गया। अब क्या निकालोगे बच्चों? सिंपलेस्ट मोल। कौन सा मोल? सिंपलेस्ट मोल। सिंपलेस्ट मोल सबसे छोटा वाला मोल है, उसी से सब में डिवाइड करेंगे तो 4.1 डिवाइड बाय 2.6, 6.84 डिवाइड बाय 2.6, 2.6 डिवाइड बाय 2.6 कितना आया? 1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आता है 2.5। कितना? 2.5। और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चों? 1.5। कितना? 1.5। अरे सर अब हमको कुछ नहीं करना सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कुछ दिखाई पड़ रहा सर। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3। यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 5। और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 2। सर इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया कितना? C3H5O2। जी हाँ बच्चों सही है, इंपेरिकल फॉर्मूला ये सही है। लेकिन क्या क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है? जी नहीं। क्या पूछा है बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। कुछ लोग तो जल्दी में जैसे प्रश्न जैसे आंसर लाते नहीं ठोक देंगे C3H5O2 ऑप्शन नंबर डी, जबकि बच्चों ये गलत है यार। ऑप्शन नंबर डी नहीं लगाना है, क्योंकि आप इंपेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन में नहीं पूछा है। क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। तो देखिए क्या इसी इंपेरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो अपने को पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है? n
इंपेरिकल फॉर्मूला ये होता है। n निकालना बच्चों, n तो n इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। क्या इस बार क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिया है? जी हाँ, कुछ ना कुछ दिया बच्चों। देखिए क्या दिया है, वेपर डेंसिटी दिया है, क्योंकि अपने को पता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, या मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। तो बताइए मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 73 इंटू 2 कितना, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 146 आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब अपने को पता है n इक्वल टू, ये निकालना है n, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना, 146, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, C3H5O2, इसका वेट निकालते हैं, EFW निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। कार्बन का कितना 12, तो 3 कार्बन का कितना 36, हाइड्रोजन का 1 तो 5 हाइड्रोजन का 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 32, ये कितना हो गया बच्चों 37 प्लस 36, ये आ जाएगा कितना 73, कितना आएगा 73। तो मॉलिक्यूलर वेट हमने क्या किया, वेपर डेंसिटी के थ्रू ले आया, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया कितना, 2 इंटू 73 146। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकाला 73 आया, 73 से डिवाइड किया तो n का वैल्यू बच्चों कितना आया 2, कितना 2। n पता, इंपेरिकल फॉर्मूला पता, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनने वाला है? जी हां, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंपेरिकल फॉर्मूला में, तो क्या बन जाएगा 2 से C6, 2 5 10, H 10, 2 2 4, O4, C6H10O4। ऑप्शन नंबर बच्चों दिखाई पड़ रहा है क्या? जी हां, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, C6H10O4, है ना। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा था, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा होता तो हम लोग इसी पे छोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, तो इंपेरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब n कैसे निकालते, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, वेपर डेंसिटी से, और इंपेरिकल फॉर्मूला वेट इंपेरिकल फॉर्मूला से निकालेंगे, दोनों से डिवाइड करके n लाएंगे और n को इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? अरे बोलो, टफ तो नहीं लग रहा है? टफ लग रहा होगा, क्या करना है यार, टफ नहीं लगना चाहिए, है ना, बहुत ही सिंपल है। सर टफ नहीं लग रहा सर, यही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा सर, जो डिवाइड करने वाला है, बस कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, अप्रॉक्स ले आया करिए, है ना, कि 12 इतना इतना, तो अप्रॉक्स, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं अप्रॉक्स मान के कर रहा हूं, है ना, अप्रॉक्स मान के करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, आंसर गलत नहीं होता है यहाँ पे, है ना। लेकिन कभी कभी आंसर अगर मान लीजिए बहुत करीबी आंसर है तो आपको वहां पे एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, है ना। तो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं। अभी देखिए लगाते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत ही कम है, नहीं तो कंटेंट तो ज्यादा है बट टाइम बहुत लंबा होने लगता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर टाइम को, है ना, सर टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप एक टॉपिक को 2-2 घंटे पढ़ा रहे हैं, 1.5 घंटे में पढ़ा रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर कंटेंट आपको ज्यादा लेना है, अच्छा कंटेंट लेना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। तो मैं ऐसा टाइम पास नहीं कर रहा हूं, आप इसकी नोट्स बनाएंगे, जो भी चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं आप नोट्स बनाइएगा, देखिएगा नोट्स कितने जबरदस्त नोट्स बनेंगे, है ना। और आप लोग इसको देखते चलिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट या जेईई इसी में से फंसेंगे। डाटा तो नहीं बोल सकता, जितने भी चैप्टर की पढ़ाता चलूंगा उस चैप्टर में से देखिएगा डायरेक्ट वीडियोस के क्वेश्चन आएंगे, है ना। डाटा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और अगर बेस्ड क्वेश्चन आपको आता है आप वो भी नहीं कर पाते हो तो धिक्कार है आपकी जिंदगी पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, an unknown compound contains only carbon, hydrogen and oxygen. Combustion of 0.2 gram of this compound produced 0.506 gram of CO2 and 0.0864 gram of H2O. What is the empirical formula of unknown compound? देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटेटिव, यहाँ पे मैं आप लोग को 11th में एक ऑर्गेनिक प्रिंसिपल का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में कार्बन की परसेंटेज, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो
और उसको कंबशन करा के CO2 और वाटर बनाया जाए, तो उस चैप्टर में कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन का परसेंटेज एक ड्यूमा प्रोसेस दिया है ना, ज़ेल्डॉल प्रोसेस दिया, कैरियस प्रोसेस दिया, ये सब प्रोसेस वहां पे पढ़ते हैं। तो बस वहीं से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज। अगर दोनों का मिला के 100 आ गया तो इसका मतलब इसमें कोई और अदर एटम नहीं है, लेकिन 100 नहीं आया तो समझिए इसमें कोई ना कोई और है। कौन है, ऑक्सीजन है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों, फॉर्मूला याद रखिएगा, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, देख लीजिए, इंटू 100, ये कार्बन का परसेंटेज। यहां पे CO2 का मास कितना दिया बच्चों, CO2 का मास कितना देखिएगा, 0.506 ग्राम CO2। तो इसको सॉल्व कर रहा हूं, 0.506 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.2 इंटू 12/44, पीछे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, इंटू 100 है ना, कुछ नहीं किया। 12/44 इंटू CO2 का मास इतना दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.2 ग्राम दिया है, इंटू 100, और इसको आप सॉल्व करिए बच्चों। तो यहां से आपको कार्बन का परसेंटेज पता चल जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे कार्बन का जो परसेंटेज आएगा बच्चों 69% आएगा। कितना, 69% आएगा। उसी तरीके से अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबशन करने पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें और हाइड्रोजन की परसेंटेज अगर आपको जरूरत पड़ेगी निकालना है, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2/18, कितना, 2/18 इंटू मास ऑफ H2O, H2O का मास अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बच्चों, तो CO, अब इसको फॉर्मूला, इसको सॉल्व करिए आगे। 2/18, H2O का मास कितना दिया बच्चों, 0.0864 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.2 इंटू 100। तो यहां से हम लोग किसका परसेंटेज ले आएंगे, हाइड्रोजन का परसेंटेज। कितना, हाइड्रोजन का परसेंट कितना आएगा बच्चों, अप्रॉक्स आएगा 4.8%। बोलिए सही है। तो मैं बात करूं यहां पे ये देखिएगा, क्या दोनों का परसेंटेज निकाल चुके हैं, हाँ। कितना आया है, एक का 69% और एक का 4.8%। क्या टोटल 100 आ रहा बच्चों, जी नहीं। अगर 100 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको पता चल गया। कैसे, कार्बन का परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन का परसेंटेज को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किसका परसेंटेज आ जाएगा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बच्चों, इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 69 प्लस 4.8 आ जाएगा 73.8, और इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 73 मतलब आएगा 26.2%। कितना, 26.2% आपको ऑक्सीजन का आ गया। मतलब आपको कार्बन का परसेंटेज पता चल गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज पता चल गया, और ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चल गया। और अगर आपका परसेंटेज पता चल गया बच्चों, तो आप अब इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखें, एटम लिखें, है ना। फिर उसको यहां पे क्या लिखें, परसेंट लिखें। फिर उसका क्या लिखेंगे, यहां पे अगले स्टेप में मोल निकालेंगे, है ना। फिर अगले स्टेप में क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट मोल निकालेंगे। अरे बोलो, और इसके बाद अभी पता चल जाएगा। तो एटम, कौन कौन से एटम है बच्चों, कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा
ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज कितना 69%, कितना 69%। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना 4.8, ऑक्सीजन का कितना 26.2। सभी के मोल निकालना है तो सभी के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। जी हाँ, 69/12, 4.8 डिवाइड बाई 1, 26 डिवाइड 0.2/16, 26.2/16। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आएगा 5.75, इतना आएगा। इसको आप सॉल्व करिए तो आएगा 4.8, इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों आएगा 1.6 के आसपास। तो ये आपका कौन सा आ गया, क्या आ गया, मोल। अब क्या करोगे, सिंपलेस्ट मोल निकालोगे। सिंपलेस्ट मोल क्या करें, सबसे छोटे वाले मोल से सब में डिवाइड कर दें। 5.75 डिवाइड बाई 1.6, 4.8 डिवाइड बाई 1.6, 1.6 डिवाइड बाई 1.6 कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ये आएगा बच्चों 3.5, कितना आएगा 3.5। और ये कितनी बार जाएगा, 4.8 डिवाइड बाई 1.6 कितनी बार, 3 बार। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि दो तो सही है, एक में थोड़ा सा लोचा हो गया। कौन सा लोचा, डेसिमल वाला। क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 7, कितना आया 6, कितना आया 2। तो इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया बच्चों C7H6O2। ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, जी हां सर। कौन सा ऑप्शन, सर सी वाला ऑप्शन, C7H6O2। सर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया था, H2O का मास दिया था और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करवाया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज निकालना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करवाया जाए और CO2 का मास बने और वाटर का मास बने, तो फॉर्मूला होता है कि अगर कार्बन का परसेंटेज निकालना हो तो 12/14 इनटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। वहां से जब कार्बन का परसेंटेज निकाला गया तो आया 69%। ठीक, अगर आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कराने पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और पूछ ले हाइड्रोजन का कंबशन, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, 2/18 इनटू मास ऑफ H2O और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 और इसको यहाँ पे सॉल्व किया गया तो आया बच्चों 4.8% और दोनों को ऐड करने पे 100% नहीं आ रहा था, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन भी है तो दोनों को ऐड किया गया, आया 73.8% और इसको 100 से सब्ट्रैक्ट किया गया तो पता चला ऑक्सीजन का जो परसेंटेज आ रहा था 26.2% आ रहा था। फिर हमने परसेंटेज कंपोजिशन पता चल गया, इसका मतलब सबका मास पता चल गया, सबका एटॉमिक मास से डिवाइड करके सबका मोल ले आए, उस मोल को सिंपलीफाई किया गया। इसके बाद कार्बन का जो सिंपलेस्ट मोल आया 3.5, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 1। मैं इसको होल नंबर में करना था मेरे को, तो मैंने 2 से सबसे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट थी यहाँ पे। तो इसमें आ गया 7, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन आ गया 7, हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल आ गए 6 और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल आ गए 2 और एक अपने को सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना C7H6O2 और इसी को हम लोग बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया, जी हाँ। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 200 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, मतलब एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है जिसका आपको वॉल्यूम दिया 200 ml, बर्न इन द एक्सेस ऑफ O2 गिव 1 liter of CO2 and 1 liter of H2O vapor, similar condition of temperature and pressure, calculate simplest formula of hydrocarbon। है ना, कह रहा है 200 ml का गैसीय हाइड्रोकार्बन है जिसको जलाया जाता है और जलाने पे 1 लीटर CO2 बन रहा है और 1 लीटर H2O बन रहा है ना। तो बच्चों आप इस बार आप क्या करोगे, इस बार आपको वॉल्यूम दिया, इस बार मास तो नहीं दिया तो वॉल्यूम दिया,
तो इस बार आप क्या करिए, रिएक्शन लिखिए, कंबशन का रिएक्शन लिखिए। तो कंबशन रिएक्शन, कंबशन का जो रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला GF, जनरल फॉर्मूला किसका, ऑफ कंबशन रिएक्शन, जनरल फॉर्मूला ऑफ कंबशन रिएक्शन, GF मतलब गर्लफ्रेंड नहीं रे, कितना आएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ कंबशन रिएक्शन क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, क्या आएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ कंबशन रिएक्शन CXHY, इसको याद कर लीजिएगा, CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 इंटू O2, इतना O2 लगता है, इतना X प्लस Y बाई 4, इसको जोड़ करके इतना O2 लगता है, प्लस गिव्स आउट XCO2 प्लस Y बाई 2H2O। तो याद रखिएगा, किसी में किसी का कंबशन रिएक्शन रखेंगे एकदम इसी का फॉर्मूला फॉलो होता है, यही फॉर्मूले को फॉलो किया जाता है कंबशन रिएक्शन में, है ना। चलिए देखिए कितना दिया है बच्चों, हाइड्रोकार्बन 200 ml, कितना 200 ml, कितना बन रहा है CO2 1 लीटर, 1 लीटर मतलब कितना 1000 ml, कितना 1000 ml, ये भी कितना बन रहा है 1000 ml, 200 ml पे कितना CO2 1000, कितना H2O 1000 ml, तो आप एक पे निकाल लीजिए, समझ पा रहे हो, तो एक मिलीलीटर पे कितना, तो 1 पे कितना 200 पे 1000, तो 1 पे कितना 5 ml CO2 और 5 ml कितना 5 ml H2O बनेगा बच्चों, अरे बोलो, और 1 पे जो निकल गया आप क्या निकाल चुके हैं, ये इसका एग्जैक्ट x और y का वैल्यू पता चल गया बच्चों। तो x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, x इक्वल टू कितना 5, y बाई 2 इक्वल टू कितना, y बाई 2 इक्वल टू कितना 5, तो y इक्वल टू कितना 10, कितना 10। मतलब बच्चा बोला सर क्या ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहता, जी हाँ ऐसे डाटा ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहता है, खाली वॉल्यूम बदला रहता है। हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाता है, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम देगा, CO2 का वॉल्यूम देगा, वाटर का वॉल्यूम देगा, पूछा इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, तो आप एक पे निकाल लीजिए 1 मिलीलीटर पे या 1 लीटर पे, है ना। तो 200 पे 1000 था, तो 1 मिलीलीटर पे कितना 5 और 5, और यहाँ पे x का वैल्यू पता चल गया कितना 5 और y बाई 2 का वैल्यू कितना 5, तो आपको पता चल गया x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5 नहीं होगा 10 होगा, और इसी में x और y का रख दीजिए तो पता चल गया क्या C5H10, और सिंपलेस्ट फार्मूला अपने को पता चल गया C5H10, ऑप्शन नंबर C। ठीक, अरे बहुत ही सिंपल था सर अगर वॉल्यूम दिया जाए तो ऐसे निकालेंगे, अगर मास दिया जाए, क्या सर इससे नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो यार, जो अभी पिछला प्रश्न था वो भी इसी के जैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लफड़ा है, इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है ना, क्या पता है क्या, नहीं पता है, तो नहीं पता है तो इसका मास तो पता, मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, तो यहाँ मोल लाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। बाकी इन सबका तो मोल निकाल ही सकते हो, आप कंपैरिजन करा सकते हो, एक पे चेक कर लो कितना मोल हुआ, उसका x और y पता चल जाएगा, है ना, तो सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से भी, लेकिन थोड़ा सा लफड़ा है। अगर वैसे निकालोगे तो जैसे इसके पहले निकलवाया था वो सिंपल था, बस कैलकुलेशन उसमें थोड़ा लंबा था। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला बच्चों, इन ए कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 by weight, molecular weight of the compound is 108 gram per mole, then molecular formula of compound will be। बच्चों इस कंपाउंड में कार्बन, इस जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को आपको क्या दिया है, रेशियो, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट दिया है ना। तो ये जो रेशियो दिया है वेट का रेशियो है ना, कुछ ना करिए, खाली इसी वेट को आप लोग मास मार के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तभी बच्चों उत्तर आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, पहले एटम लिया, है ना, इसके बाद मैंने क्या निकाला बच्चों, इनका मास पता है, फिर इसके बाद इनका क्या निकालेंगे बच्चों, मोल, और मोल से फिर क्या आप लोग निकालेंगे, सिंपलेस्ट मोल,
है ना, और सिंपलेस्ट मोल से फिर हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एटम, कौन सा एटम है? पहला कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। इसका कितना दिया मास? 9 ग्राम। उसका कितना? 1। इसका 3.5 है ना। मोल निकालिए, मास अपॉन एटॉमिक मास, तो 9/12, इसका 1/1, इसका 3.5/14। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब आएगा 0.75 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.75। यहाँ पे कितना है बच्चों? 1। इसको सॉल्व करिए, है ना, तो डेसिमल हटाइए, 0 लगाइए, ये आएगा 1/4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 बार जाएगा, 1/4 है ना। तो यहाँ आ गया कितना? 1। यहाँ कितना है? 0.25। क्या आपको पता चल गया सबका मोल? अब क्या करिए, सिंपलेस्ट मोल, सबसे छोटे वाले मोल से हम लोग सब में डिवाइड करेंगे। तो 0.75 डिवाइड बाई 0.25, 1/0.25, 0.25 डिवाइड बाई 0.25, कितना आया? 1। यहां सॉल्व करें कितना आएगा? 4। यहां आएगा 3। तो आपको फॉर्मूला बन गया बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला आपका आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना दिखाई पड़ रहा है? C3H4n। ठीक बच्चों, अब कुछ बच्चे डायरेक्ट आंसर देखते ही ठोक देंगे बी ऑप्शन, लेकिन बच्चों यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला ना पूछ के यहाँ पे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका इक्वल क्या होता है? n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये होता है। अब अपने को निकालना है क्या? n, तो n इसका इक्वल क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट यहां कितना दिया बच्चों? 108। इंपेरिकल फॉर्मूला है वेट। कार्बन का कितना? 12, तो 3 कार्बन का 36, हाइड्रोजन का कितना? 4, नाइट्रोजन का कितना? 14। 36 + 4 40 + 14 कितना आ जाएगा बच्चों? 54। इसको सॉल्व करेंगे, कितना है? n का वैल्यू 2, और n का वैल्यू 2 इंपेरिकल फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया? C6H8n2। ये अपना क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यही अपना क्या है बच्चों? आंसर है। क्या कोई ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है? जी हाँ बच्चों, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, C6H8n2। क्या इतनी बात क्लियर हुई? सबसे पहले हमने क्या, हमको मास का रेशियो दिया था, उसी मास को, रेशियो से कोई मतलब नहीं, उसी मास को हम लोग एग्जैक्ट मास मान लिए, फिर उससे हम लोग मोल निकाले, फिर मोल से सिंपलेस्ट मोल, फिर हमको इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया और इंपेरिकल फॉर्मूला निकला। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n निकालना है, n कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट दिया है 108, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट इसका निकालेंगे, टोटल है बच्चों 54, तो n का वैल्यू आ गया 2, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आएगा वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना आया? C6H8n2 है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In a compound, carbon, hydrogen, nitrogen are present. If in this compound percentage of carbon, तेरा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर कार्बन का परसेंटेज हाइड्रोजन की कंपेयर में 6 टाइम है और कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज का सम है वो नाइट्रोजन के कंपेयर में 1.5 टाइम्स है ना, तो इंपेरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होगा? यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछा है, क्या पूछा है? क्या पूछा है? इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। मान लीजिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बच्चों मान लिया मैंने x, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बच्चों? क्या 6 टाइम है हाइड्रोजन का? हाँ 6x। मान लीजिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बच्चों मैंने माना y, कितना? y। ठीक, अब बोला है कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज का सम किया जाए, मतलब 6x + x
नाइट्रोजन के परसेंटेज का सम जो है, इनका परसेंटेज का जो सम है वो नाइट्रोजन के परसेंटेज का कितना टाइम्स है बच्चों? 1.5 टाइम्स है। तो यहां से आपका नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा कितना? y इक्वल टू आएगा 7x अपॉन 1.5। तो आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज पता चल गया, कार्बन का परसेंटेज पता चल गया और नाइट्रोजन का परसेंटेज पता चल गया। ओके, अब क्या हम लोग करेंगे? परसेंटेज पता चलने का मतलब मास पता चल गया, और मास से हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? मोल। चलिए देखिएगा, एटम्स, एटम्स कौन कौन सा है? कार्बन है, और कौन सा? हाइड्रोजन है, और कौन सा? नाइट्रोजन है। फिर क्या है? मास। इसका कितना दिया बच्चों? x। इसका कितना दिया है? 6x। इसका कितना दिया है? 7x अपॉन 1.5। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? मोल। क्या निकालेंगे? मोल। x अपॉन 12। बोलो, सॉरी, यहाँ इसका जो परसेंटेज है 6x अपॉन 12। हाइड्रोजन का कितना दिया बच्चों? x दिया, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये है x, है ना? तो यहां पे आ जाएगा x अपॉन 1। इसका कितना? 7x अपॉन 1.5 अपॉन 14, है ना बच्चों? तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, और यहां आएगा बच्चों x बाई 3, और यहां कितना आएगा? x बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब आएगा 0.5x, यहां आ जाएगा केवल x, और यहां आ जाएगा 0.33x। ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों? मोल निकाल लिया, क्योंकि कार्बन का मास था 6x अपॉन 12 से डिवाइड किया। हाइड्रोजन का परसेंटेज, या कहने का मतलब हाइड्रोजन का मास x था तो 1 से डिवाइड किया, वो x आया। नाइट्रोजन का परसेंटेज था 7x अपॉन 1.5, 14 से डिवाइड किया, तो टोटल सॉल्व करोगे बच्चे देखिएगा, 14 यहां आ जाएगा, 7 2 जा 14, तो 1.5 into 2 आ जाएगा x by 3, मतलब इसको सॉल्व करेंगे 0.33x आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपलेस्ट मोल निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? सिंपलेस्ट मोल। सबसे छोटा मोल कौन सा है? 0.33x। तो क्या करेंगे? 0.5x अपॉन 0.33 को मैं बोलता हूं 3x, है ना? x अपॉन 0.3x, 0.3x अपॉन 0.3x। यहां आ जाएगा x से x कैंसिल, डेसिमल बाद 1 डिजिट, डेसिमल बाद 1 डिजिट, 5/3 मतलब आएगा बच्चों 1.5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3 1 जा 3, बचा 2, 3 5 जा 15, 1.5 समथिंग आएगा। यहां कितना आएगा बच्चों? 1/0.3। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3, कितना? 3, और यहां कितना आया? 1। तो आपको पता चल गया, कार्बन का 1.5 मोल आया, हाइड्रोजन का कितना मोल आया? 3, नाइट्रोजन का कितना मोल आया? 1। सभी का मोल पता चल गया, लेकिन एक थोड़ा सा लोचा है। वो लोचा क्या है बच्चों? कार्बन का जो मोल आया वो डेसिमल में आया है, बट अपने को चाहिए किसमें? होल नंबर में। क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं इन सब में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3, यहाँ क्या 6, यहाँ क्या 2, तो क्या बन गया? इंपेरिकल फॉर्मूला बच्चों पता चल गया, क्या? C3H6N2, C3H6N2। कोई ऑप्शन है क्या बच्चों? जी हाँ, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको समझ में आया? क्या क्वेश्चन के हिसाब से पूरा सीक्वेंस रखा हूं बच्चों, इसको आप लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा मेरे को, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 9। ए मेटल फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इस आज का लास्ट क्वेश्चन है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटेड पार्ट भी, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को बढ़ाया भी जा सकता है। कैसे बच्चों? हम लोग क्या करें, इसमें थोड़ा सा परसेंटेज जो दिया 50 और 40, इसमें से 20 पॉइंट समथिंग ऐसे डाल दिया जाए, या 30.8 ऐसा डाल दिया जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबी हो जाएगा, है ना? बट मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपली किया इसको। तो a metal form two oxide in which percentage of oxygen is 50% and 40% respectively. If formula of first metal oxide is above, the what will be formula of second metal oxide?
कह रहा है एक मेटल है जो दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और दो ऑक्साइड बनाता है। पहले में ऑक्सीजन की परसेंट है 50% और दूसरे में है 40%। ठीक बच्चों, अब कह रहा जो फर्स्ट वाला मेटल ऑक्साइड उसका फॉर्मूला है MO, तो सेकेंड मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इसके लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। सबसे आसान तरीका और सबसे जबरदस्त तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी और भी तरीके हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, आपको परसेंटेज कंपोजिशन से क्वेश्चन सॉल्व करिए बच्चों। कैसे? परसेंटेज कंपोजिशन से। देखिएगा परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? देखिएगा परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट, होता है क्या? एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी, इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट MW इनटू 1000, है ना। देखिएगा अब क्या करूंगा, क्या ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है? जी हां, कितना बच्चों? 50%। तो मैं यहां 50 लिख दिया इक्वल टू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता बच्चों? 16। पहला ऑक्साइड कौन है? MO दिया है, MO, है ना, यही दिया अपने को। और इसमें इसी में देखना है, इसी में ऑक्सीजन का परसेंटेज 50, ऑक्सीजन कितना एटॉमिक वेट 16 और कितनी एटॉमिसिटी 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका एटॉमिक वेट मान लीजिए, मेटल का मान लीजिए बच्चों x है, कितना? x है, तो कितना हो जाएगा? 16x। इसका एटॉमिक वेट मैंने मान लिया बच्चों कितना? x, है ना, तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस x, है ना। अब देखिएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, सॉरी मैं यहां 16 प्लस x लिख दे रहा हूं, 16 प्लस x, बोलिए सही है। अब देखिएगा बच्चों कितना आएगा ये? इनटू 100, है ना। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 800 प्लस 50x इक्वल टू 1600, ये इतना आया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू निकालूंगा, तो आ जाएगा 50x इक्वल टू 800, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 800। 1600 में से 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 800। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 16। मतलब जो मेटल का एटॉमिक वेट है बच्चों वो कितना आ गया? 16। ऐसे ही अपन लोग, मतलब हम लोग MO से मेटल का एटॉमिक वेट ले आए। अब हम दूसरे में अप्लाई करने जा रहे हैं, है ना। मान लीजिए जो दूसरा वाला फॉर्मूला भी अपने को आने वाला है, OMX है और OY है। ये x और y का वैल्यू अपने को नहीं पता है, ठीक। इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज अपने को पता है, कितना बच्चों? कितना दिया है? 40%। 40 इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना? 16। एटॉमिसिटी ऑक्सीजन का कितना? y, यहां पे है y, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना बच्चों? मेटल का एटॉमिक वेट कितना? 16 आया अभी 16, और कितने मेटल है? x, तो 16 इंटू x, है ना। अब y का वैल्यू अपने को एटॉमिसिटी, यहां y का क्या है? एटॉमिसिटी। चलिए देखिएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना? 16, कितने ऑक्सीजन इंटू y। अब बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 640x प्लस 640y इंटू 100 यहां कर दे रहा हूं, इक्वल टू 1600y। y को मैं इधर भेज दूं तो 1600 में से 640y जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 640x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 960y। कितना? 960y अपने को पता चल गया। अब बच्चों यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, क्या? रेशियो। y को इधर ले आओ और 640 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन y इक्वल टू आ गया बच्चों 960 अपॉन 640, 0 से 0 कैंसिल, 16 6 जा होता है 96 एंड 16 4 जा 64। इसको सॉल्व किया गया बच्चों 3/2, मतलब x का वैल्यू आया बच्चों कितना? 3, y का वैल्यू कितना आया बच्चों? 3, 2। तो आपको पता चल गया जो mx और oy था उसमें x इक्वल टू आया 3
और ऑक्सीजन Y का वैल्यू कितना है 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों M3O2। आप ऐसे ही करिएगा, कभी आपको टफ ही नहीं लगेगा, है ना। क्या क्या बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन पता था 50%, एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16, क्योंकि मेटल ऑक्साइड पहले वाले का पता है MO, उसमें कितने ऑक्सीजन 1, एटॉमिसिटी 1 अपॉन मेटल का एटॉमिक वेट x मान लिया तो 16 प्लस x है ना इनटू 100। यहां से x का वैल्यू सॉल्व किया बच्चों, कितना आया 16 आया। ठीक, अब मान लीजिए जो अगला फॉर्मूला आने वाला अपने को नहीं पता, वहां मान लिया MXOI या MAOB कुछ भी मान लीजिए, बट इसमें अपने को पता ऑक्सीजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन वो कितना बच्चों 40%, तो 40 इक्वल टू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना 16, एटॉमिसिटी कितना Y अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका एटॉमिक वेट कितना है बच्चों 16, कितने हैं x है तो x से मल्टीप्लाई प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना 16, कितने हैं y से मल्टीप्लाई, ये पूरा मॉलिक्यूलर वेट आया इनटू 100 किया। तो यहां से मैं x और y का रेशियो निकाला तो पता चला बच्चों 3/2 आया, मतलब x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, और फिर हमको x का वैल्यू पता चल गया 3 और y का वैल्यू 2, फार्मूला बना M3O2, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज का जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन कराए, मैंने 9 क्वेश्चन कराए हैं टोटल, कितने 9 क्वेश्चन, और इसमें सिंपल भी है, मीडियम में है, थोड़ा टफ भी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बहुत टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं किसी भी एग्जाम में, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटेड पार्ट रहता है, और वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही आपका कैलकुलेटेड पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो भी आज क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको आप सॉल्व करिए, और कोई भी डाउट कहीं के भी आपके हैं, इसको सॉल्व करते समय आपको कोई डाउट है, नई क्वेश्चन बन रहा है या कहीं और के डाउट आपके हैं, तो बच्चों उस क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, या जो भी डाउट है उसको भेज दीजिए, मैं आपके डाउट का क्लियर जरूर करूंगा या कमेंट को रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक, तो अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो या आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ ना कुछ हमारे लिए सही चल रहा है, नीट या जेईई के क्वेश्चन आपके बन रहे हो, तो बच्चों प्लीज हमारे चैनल को, या आपका जो प्यारा सा वो आपका भी चैनल है उसको सपोर्ट करिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक भी कीजिए, है ना, डिसलाइक नहीं करना है ना बच्चों। तो प्लीज मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक जो है बच्चों वो है इक्विवेलेंट एंड टाइट्रेशन के क्वेश्चंस, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ये सब पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अगले लेक्चर में ये सब चीजें, है ना। तो मिलेंगे बच्चों अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, वो है टॉपिक आपको पता चल गया। ओके बाय।